अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5 स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 है और ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। इस टॉपिक का नाम है BOD मैथ्स। BOD मैथ्स स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई ऐसा क्वेश्चन या ऐसा सम दिया हो जिसमें चारों ऑपरेशंस मौजूद हों, यानी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और अगर उसके साथ कोई वैल्यूज़ ब्रैकेट्स में भी हों, यानी स्मॉल ब्रैकेट्स भी दिए हों, तो हम उसका रूल का नाम रखते हैं BOD मैथ्स। यानी सबसे पहले ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे, अगर ब्रैकेट्स ऑफ हो चुकी हैं तब हमने एक सीक्वेंस के मुताबिक उसको करना होता है, जिसको कहते हैं डी मैथ्स। यानी सबसे पहले डिवाइड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर ब्रैकेट्स नहीं दिए हुए, जैसे ये क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 तक, इनमें कहीं ब्रैकेट्स नहीं है, सिर्फ डी मैथ्स रूल अप्लाई करना था। तो इन तमाम क्वेश्चन में पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। लेकिन जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें ब्रैकेट्स भी दी हुई हैं और साथ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में से सारे साइन या कोई साइन दिए होते हैं। तो उस सूरत में सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद जब आंसर रह जाएगा या ब्रैकेट्स ऑफ हो जाएंगी, फिर दोबारा डी मैथ्स, यानी पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन इन केस ऑफ ब्रैकेट्स फिर हमने ये नहीं देखना कि पहले डिवीजन करनी है, मल्टीप्लिकेशन। अगर ब्रैकेट में प्लस है और डिवीजन बाहर है तो पहले आपने ब्रैकेट में, क्योंकि प्लस है इसलिए पहले उसको सॉल्व करना है, उसके बाद फिर आपने, यानी ब्रैकेट्स ऑफ होने के बाद आपने सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। अगर ये रूल आपको समझ आ जाएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, इंशाल्लाह आपको सारे समझ आ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई। पार्ट बी, डी और एफ मैंने सेलेक्ट किया है, ए, सी, ई और जी आप खुद करेंगे। पार्ट नंबर बी में लिखा हुआ है 15 मल्टीप्लाइड बाय 42 डिवाइडेड बाय 14। अब देखें, इसमें दो ऑपरेशंस हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का और एक डिवीजन का। तो रूल आपने याद रखना है डी मैथ्स, यानी पहले डिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की बारी आएगी। सबसे पहले 15 को एज इट इज नीचे लिख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 42 डिवाइडेड बाय 14। अब इसका आपको अगर टेबल आता है तो 14 3 42 होता है। अगर आपको टेबल नहीं आता तो आप इसको रफ वर्क में 42 को 14 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। वो 3 आंसर यहाँ पे आपने लिख देना है। तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 45। पार्ट डी, 108 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 46। अगेन अब इसमें फिर दो ऑपरेशन हैं, एक है डिवीजन का और एक है एडिशन का। तो डी मैथ्स के मुताबिक पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन। लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, जैसा डिवीजन के बाद एडिशन करेंगे। तो पहले इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। 108 को 12 से डिवाइड करें, या 12 के टेबल में देखें 108 कहाँ था। अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आपके लिए काम और भी आसान हो जाएगा। अदरवाइज आपको रफ वर्क में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसके आंसर्स को यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। तो 12 9 108 होता है, जैसे 9 आ गया इसकी जगह, प्लस 46 एज इट इज आ गया। अब 46 प्लस 9 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 54। पार्ट एफ, 20 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4। अगेन दो ऑपरेशन हैं, एक माइनस का और एक डिवीजन का। तो डी मैथ्स रूल के मुताबिक पहले डिवीजन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन आनी है। तो इसका मतलब है पहले डिवीजन करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एडिशन इसमें मौजूद नहीं है। तो 20 एज इट इज आ जाएगा, माइनस 16 को 4 से डिवाइड करें, या 4 4 16, यानी 20 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 16। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, डी और एफ मैंने करा दिया है, ए, सी, ई और जी आपने खुद से करना है होमवर्क में, ये क्लास वर्क में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई। 128 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब देखें, जो पहला क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें दो ही जो ऑपरेशन थे, डिवीजन था, एडिशन था, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन। अब इसमें तीन ऑपरेशन आ गए, डिवीजन का साइन भी है और एडिशन का भी है और मल्टीप्लिकेशन का भी। लेकिन आपने सीक्वेंस वही माइंड में रखनी है, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो 128 डिवाइडेड बाय 4 है, तो पहले 128 को 4 से डिवाइड कर लेंगे, या अगर आपको टेबल आता है या कटिंग कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 4 3 12 और 4 2 8। अगर आपको कटिंग नहीं करनी आती डायरेक्ट, तब आप इसको रफ वर्क में 128 को 4 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 32। वो इन दोनों की जगह प्लेस कर दें। प्लस 12 और मल्टीप्लाइड बाय 5 एज इट इज आ गया। अब देखें, प्लस और मल्टीप्लिकेशन के दो ऑपरेशन हैं, तो इसका मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन का करेंगे, तो 32 एज इट इज आ जाएगा।
प्लस 12 5 60। अब 32 प्लस 60 करेंगे तो आंसर आ गया 92। पार्ट डी, 18 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 24। अब अगेन इसमें तीन ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का और सब्ट्रैक्शन का। तो डी मैथ्स क्या कहेगा, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। उसी एतबार से पहले डिवाइड करेंगे, यानी 6 को 2 से डिवाइड करेंगे। 18 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई का साइन, तो 6 को 2 से डिवाइड किया या 2 3 जा 6 लिख लिया, यानी 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 24 एज इट इज आ गया। अब देखें दो ऑपरेशन रह गए, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लाई कर दें, 18 3 जार 54 और माइनस 24 एज इट इज आ गया। अब 54 में से 24 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया 30। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए और सी आपने खुद करना है, बी और डी मैंने करवा दी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट्स ए और डी आपने करना है और एक जो लंबा सवाल था वो मैं खुद करवा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट, 121 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 20। अब इसमें पहले देखिए ऑपरेशंस कितने हैं, तीन है, डिवीजन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो रूल क्या है हमारा, डी मैथ्स, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, 121 डिवाइडेड बाय 11, यानी 11 जा 121 होता है। नहीं तो आपको अगर टेबल नहीं आते तो आप 121 को 11 से डिवाइड करके देख लें तो आंसर आएगा 11, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 एज इट इज आ गया। अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में पहले बारी मल्टीप्लिकेशन की आएगी, तो लिखें 25 जार या 5 टाइम्स 20 इज इक्वल टू 100। अगर आपको टेबल आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका साइड पे रफ अर्थ में दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें तो वो आ जाएगा 100। अब आ गया 11 प्लस 100, तो ये हो गया 111। क्वेश्चन नंबर 7 का ए और डी पार्ट आपने होमवर्क में करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। अब इसमें ये देखें, तो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें जस्ट 2 ऑपरेशन थे, क्वेश्चन नंबर 6 में ऑपरेशन 3 हो गए, 7 में भी 3 थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 आया तो अब चारों ऑपरेशन आ जाए, यानी इसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन चारों आ गए। पार्ट नंबर सी, 31 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 39। अब इसमें चारों ऑपरेशन हैं तो हमने उसी अपनी सीक्वेंस की डी मैथ्स की, यानी पहले डिवीजन देखेंगे। अब डिवीजन में देखें 24 डिवाइडेड बाय 8 आ रहा है, तो सबसे पहले इस पोर्शन को सोल्व करेंगे, बाकी एज इट इज आ जाएगा, यानी 31 एज इट इज आ गया, प्लस 8 3 जार 24 या 24 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 3। आप इसको टेबल से भी कर सकते हैं और इसका आंसर भी रफ वर्क में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 8 3 जार 24 होता है, प्लस 3 आ गया। अब मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 39 वैसे ही आ गया। अब हमारे पास रह गया एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में, तो अब किसकी बारी आ गई है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन की। लिहाजा अब इन दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जार 27, 31 एज इट इज आ गया, प्लस 3 9 जार 27 माइनस 39। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ गई, लिहाजा पहले एडिशन करेंगे, 31 प्लस 27 को ऐड किया तो आया 58 माइनस 39 एज इट इज आ गया। अब लास्ट में सब्ट्रैक्शन करें, 58 में से 39 को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 19। अब क्वेश्चन नंबर 8 के जो पार्ट्स हैं, आपने दो पार्ट्स आपने घर में करने हैं। सी पार्ट मैंने करवा दिया है, ए और बी पार्ट आपने खुद से करना है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसका बी और डी पार्ट मैंने सेलेक्ट किया, जैसा ए और सी पार्ट आपने खुद करना है। 6 मल्टीप्लाइड बाय विद इन ब्रैकेट 18 डिवाइडेड बाय 9। अब आपको मैंने बताया अभी तक क्वेश्चन नंबर 8 तक जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उसमें सब में आपने देखा कि डी मैथ्स रूल लग रहा था, उसमें ब्रैकेट्स नहीं थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में अब आपने बी और डी मैथ्स लगाना है, यानी पहले ब्रैकेट्स को ऑफ करना है, यानी जो ऑपरेशन ब्रैकेट के अंदर है पहले आपने उसको सिंप्लीफाई करना है और ब्रैकेट्स खोलने के बाद फिर आपने डी मैथ्स लगाना है। यहाँ पे पहले ब्रैकेट में देखें 18 डिवाइडेड बाई 9 है, जैसा पहले इसको सॉल्व करेंगे, 6 एज इट इज आ जाएगा। तो 18 डिवाइडेड बाई 9 मीन्स 9 2 जार 18, तो इसका आंसर निकाल के यहाँ लिख देंगे, 6 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 12। पार्ट डी, विद इन ब्रैकेट 9 टाइम्स 10 डिवाइडेड बाई 45। अगेन पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, हालांकि ये देखें यहाँ पे डिवीजन है और अंदर मल्टीप्लिकेशन का साइन है। डी मैथ्स होता यानी अगर ये ब्रैकेट्स ना होते तो पहले हम डिवाइड करते, यानी 45 को पहले 10 से डिवाइड करते, फिर आंसर में हमने मल्टीप्लाई में,
लेकिन क्योंकि ये बीओडी मैथ्स है इसलिए पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, चाहे जो मर्जी अंदर साइन हो। उसके बाद जब ब्रैकेट्स खत्म हो जाएगा फिर हम डी मैथ्स पे आते हैं। तो 9 10 90, ब्रैकेट्स ऑफ हो गए, डिवाइडेड बाय 45। अब 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि 2 टाइम्स 45 इज इक्वल टू 90 होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, सिर्फ आपने जो रूल्स आपको मैंने समझाए हैं वो रूल्स आपने माइंड में रखने हैं कि अगर डी मैथ्स लिखा हो तो सबसे पहले आपने डिवीजन वाले यानी जो दो नंबर्स डिवाइड होने पहले उनको डिवाइड करना है, उसके बाद उसका जो आंसर आएगा उसको आपने एज इट इज़ लिख देना है, बाकियों को एज इट इज़ साथ साथ चलाते जाना है। फिर जब डिवीजन हो जाएगी उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन के सोल्यूशन के बाद एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करने के बाद सिंगल डिजिट में या सिंगल आंसर निकालना है। ये 4-5 वैल्यूज़ हैं या 3 वैल्यूज़ हैं, उन सबको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर में एक आंसर यानी एक डिजिट्स में या 2 डिजिट्स में या 3 डिजिट्स में, लेकिन उसका आंसर किसी एक साइन के साथ होगा। ये जो जितने भी एक्स्ट्रा साइन थे वो सब खत्म हो जाएंगे। और जब बीओडी मैथ्स आ जाएगा तो आपने पहले ब्रैकेट वाली की वैल्यूज को सॉल्व करना है, फिर आपने ये नहीं देखना कि उसमें डिवीजन का साइन है या नहीं है। तो अगर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आपको साइन नज़र आएगा, चाहे वो प्लस का हो, माइनस का हो, मल्टीप्लिकेशन, पहले आपने उसको करना है सिंप्लीफाई। जब ब्रैकेट्स ऑफ हो जाएंगे यानी ब्रैकेट्स खुल जाएंगे फिर आपने डी मैथ्स करना होता है, यानी पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड आपको जो भी कॉन्सेप्ट है, अगर एलसीएम या एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है उसके साथ आपको दोबारा आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जाते हैं, अल्लाह।